बीजेपी तो अभी बहुत दूर है। क्यों? ना बीजेपी ने कैंडिडेट भी सही नहीं दिया। हाँ अच्छा जी। 2 मरतबा से मुसलमान ही जिता रहे हैं उनको। 84,000 वोट देकर यहाँ पर भेजा था उनको। क्यों नहीं? आपके इसलिए नहीं कि 2020 के अंदर जो यहाँ दंगा हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। यहाँ पर यहाँ गोपाल राय आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक थे, उनकी मौजूदगी में दंगा हुआ है यहाँ पर। कांग्रेस। आप कांग्रेस के? जी। कांग्रेस एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है वो। और मतलब 2500 रुपये हर महीने देने के लिए बोल भी रही है और एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है इसलिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, हर पार्टी अपनी ओर से जोर लगा रही है, पर मैं इस समय बाबरपुर विधानसभा में पहुंचा हूं और ये जानना चाहता हूं उन महिलाओं से जिन महिलाओं के लिए सारी पार्टियां दम ठोक रही हैं, दावा ठोक रही हैं कि हम इनको हिस्सेदारी देंगे। पर महिलाओं को हिस्सेदारी देता कौन है? अक्सर वादे हो जाते हैं। हमें आरक्षण भी याद है, 33% की बात होती है लोकसभा में कि लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, पर हर बार नेता लोग जो है ना ऐसा झोल बिछाते हैं कि बात ही गायब कर देते हैं, यहाँ तक कि वॉकआउट करके निकल लेते हैं, संसद को छोड़ देते हैं। और जब जब महिलाओं के हिस्सेदारी की बात आएगी, महिलाएं अपने नारे लगाती रह जाती हैं, चुनाव का फिर इंतजार करती हैं, फिर घोषणाओं को पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद में ये जानने की कोशिश करती है कि हमको मिलेगा क्या, पर वही बाबा जी का ठुल्लू मिलता है हर बार में। पर अब के जिस तरह 3 पार्टियां दिल्ली के अंदर, ऐसे समझ लीजिएगा कि कांग्रेस, जैसे कि मैं कह रहा हूं पिछली बार हमने जब चुनाव कवर किया था तो उसमें कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, पर अब के कांग्रेस भी दम ठोकती नजर आ रही है। उसी तरह भाजपा भी पूरे जोर लगाने शुरू कर दिए, भाजपा ने भी, पर पल्ला भारी अभी भी आम आदमी पार्टी का ही चल रहा है। पर यहाँ देखना यह है कि ये बाबरपुर विधानसभा ये वही क्षेत्र है जहाँ से हमने एनआरसी के आंदोलन में, देखिएगा बुरखे हैं सब में, सब नकाब में ये लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और मेरी इनसे मुलाकात हो गई एक दफ्तर के अंदर, बताऊंगा वो भी। तो एनआरसी के आंदोलन के टाइम पर यहाँ पर जो दंगा हुआ था, दंगे में जो पीड़ित हुई थी महिलाएं, वो शायद आज भी यहाँ की महिलाएं नहीं भूली हैं, क्योंकि घर घर पे आफत आ गई थी और ऐसा दौर था हम कैमरे में दिखा नहीं पा रहे थे, या मैं यूँ कह रहा था कि ऐसा कोई कैमरा नहीं बना है जो इस दंगे को पूरी तरह से कवर कर ले। इतना बड़ा यानी कि नुकसान इस क्षेत्र में हुआ था, वो यादें आज भी ताज़ा होंगी, या यूँ कहा जाए चुनाव के समय पे ऐसे मामला आया भी है, क्योंकि विधानसभा बाबरपुर के जस्ट बराबर में करावल नगर विधानसभा भी है, और वहाँ से जो टिकट बंटवारा हुआ है पुराने बीजेपी के प्रत्याशी को हटाकर और नए को दिया गया है, और जिसके नाम पर दंगा हुआ था उसको यानी कि पूरी तरह से प्रमोट किया गया है। इन सब मुद्दों पर बातें होंगी, ये महिलाएं हैं। मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से एनआरसी का आंदोलन हुआ था वो तो चलिए हुआ सो हुआ, पर आज जो चुनाव चल रहे हैं, क्या उम्मीदें करती हैं आप एक महिला होने के नाते कि क्या आने वाले टाइम में आपको अधिकार मिल पाएंगे? बोलिए, बताइएगा मुझे, क्या नाम है आपका? फरा। ये तो याद होगा कि यहाँ आंदोलन हुआ था जी। और अब क्या चल रहा है? कांग्रेस भी वादा कर रही है कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, आम आदमी पार्टी भी बात कर रही है, बीजेपी भी बात कर रही है, तो किससे उम्मीदें लगती है आपको? कांग्रेस से उम्मीद लग रही है। क्या उम्मीद लगती है? कि राहुल गांधी आ जाएंगे तो ये थोड़ा महिला को भी सपोर्ट मिलेगा और जैसे देश का भी विकास होगा। अच्छा, तो ये मन में बना लिया आपने। क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ बोलिएगा। अलीशा। जी। अलीशा, मैं जानना ही चाह रहा था कि कांग्रेस की बात कर रही हैं ये, आप क्या लगता है आपको कि भाई कौन आपके हक की बात कर रहा है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बीजेपी? कांग्रेस। आप कांग्रेस के? जी। कांग्रेस एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है वो। और मतलब 2500 रुपये हर महीने देने के लिए बोल भी रही है और एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है इसलिए। अच्छा जी। तो कांग्रेस ने तो इसाक को यानी कि टिकट दिया है, तो क्या कहते हैं, उनसे बातचीत हुई आपकी? जी हुई है बातचीत। क्या कह रहा हूँ? उन्होंने मतलब हर किसी में बहुत अच्छा वो कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी हो रही है। मुझे लगता भी है कि
वो करेंगे अच्छा। अच्छा, जी। और क्या कहना है? मेरा भी है आगे बढ़ाएंगे? जी महिलाओं के मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं। जी। हैं, ये 2500 रुपये मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे? 2500 की बात कांग्रेस कर रही है। उम्मीद तो है, बाकी पता नहीं। अच्छा, उम्मीद है अभी। फिर भी एक होता ना कि चलिए 2500 रुपये कांग्रेस ने, पहले तो आम आदमी पार्टी ने बोला, फिर कांग्रेस ने ही बोल दिया। तो अब पहले यहाँ से क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी की सीट थी ना ये, गोपाल राय यहाँ पर विधायक रहे हैं आपके, फिर वो दोबारा विधायक हैं। अब हाजी इशराक जो है ना, उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस की ओर से आ गए हैं। तो क्या लगता है कि कौन दे पाएगा पैसे 2500 रुपया? कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। कांग्रेस दे पाएगी? जी जी। चलिए, आपका क्या मानना है? ये सब लोग यानी कि वो लोग नहीं है, कभी उम्मीद की जाए इनसे कि ये राजनीतिक लोग हैं। ये महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं। मुझे मिल गई, मैंने रोक लिया, मैं कहा आइए, दफ्तर कांग्रेस का है ये। और ऐसा नहीं कि मैं इनको ये अप्रोच करूंगा कि तुम कांग्रेस के बारे में बोलो। मैं बात करना चाहूँगा, और भी हैं यहाँ पे, आप लोग भी हैं। मैं मुझे बात, चलिए भाई, ये लोग जो है ना बड़े शर्मीले हैं, बस यानी कि आंदोलन होना एक अलग बात थी, पर आज बाबरपुर के अंदर क्या हाल है, बाबरपुर की जनता क्या मौका पलटेगी, इस पर हम और भी बातें करेंगे। पर ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से बाबरपुर के अंदर जो मुकाबला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा, क्योंकि भाजपा का तो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जैसे पिछली बार और अब की बार में क्या अंतर रहेगा, ये बने रहें, इसको और भी देखते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि बाबरपुर विधानसभा सीट जो है बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ये। मुर्तजा साहब, जिस तरह पिछली बार यानी कि आम आदमी पार्टी पर रही ये सीट, तो क्या आपको लगता है कुछ परिवर्तन होगा? जी, अब क्या फाइट होगी? किसके बीच में होगी? तीन है यहाँ पर, बीजेपी भी है इशराक और गोपाल राय भी। और बीजेपी? बीजेपी तो अभी बहुत दूर है। क्यों? ना, बीजेपी ने कैंडिडेट भी सही नहीं दिया। हाँ। अच्छा जी। तो अभी मामला उलझा हुआ है कि हाजी इशराक या गोपाल राय? हाँ, इन दोनों में ही फाइट होगी। अच्छा जी। तो विभिन्न मुद्दों की अगर हम बात करें तो बाबरपुर के जो मुद्दे हैं, खास करके छोटी छोटी गलियां और उन गलियों में ना सफाई होना, कई सारी शिकायतें, एक नाले की बड़ी समस्या है यहाँ पर, बहुत बड़ी समस्या, मच्छरों को लेकर कई बार यहाँ पर हमने देखा कि हमने खबरें भी चलाई हैं। तो क्या इस पर कोई भी प्रत्याशी मुद्दा बना रहा है इन सब बातों को? प्रत्याशी तो सारे ही मुद्दा बनाते हैं, लेकिन काम ज़मीन पे काम कौन करता है? अब आप चल के देख लीजिए, आप क्या हाल होया पड़ा है कब्रिस्तान के सामने। आपको मैं लेके चलता हूँ, आप कब्रिस्तान के सामने जाके देखिए गंदगी का क्या हाल है। हाँ। जी, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। अच्छा जी, बहुत बुरी कंडीशन है। यानी कि गोपाल राय ने काम नहीं किया? काम किया है, लेकिन इतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए। यहाँ सबसे पहली मेन चीज़ होती है साफ़ सफाई। सीवर सारे जाम पड़े हुए हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। आप जाके देख लीजिए यहाँ गली में जाके देख लीजिए कितनी गलियाँ टूटी पड़ी हैं। तो ऐसी सब बात यही आती है कि पुराना हाल क्या रहा, उस पर बात होनी ज़रूरी होती है। तो क्या अब के जो बता रहे हैं मुर्तजा साहब के भाई बड़ा यानी कि अभी तो टक्कर बराबर की रहेगी, क्या लगता है कि मुद्दों की लड़ाई होगी या सिर्फ यही कि भाई हाजी इशराक हैं या आम आदमी पार्टी से गोपाल राय हैं? यहाँ असल में मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो एक भ्रम फैला रहे हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अच्छा। ये भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम बीजेपी कैसे जीतेगी? यहाँ उसके भी होते हैं, मिल जाएंगे वोट। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ 50% मुसलमान है, 50% हमारा नॉन मुस्लिम भाई है। अच्छा, मिली आबादी हो गई, यहाँ दोनों हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या चल रहा है कि दो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, एक हमारा मुसलमान भाई है। तो अगर हमारे लोग एक तरफा वोट डालेंगे तो बताइए कौन जीतेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो फिर कौन जीतेगा? तो ये लगता है आपको क्या मुसलमान एक तरफा वोट कर देंगे? बिल्कुल लगता है, डालेंगे भी, वक्त आने दीजिए आप। पिछली बार की बात करें तो गोपाल राय को मुसलमानों ने जिताया था, ये उनका कहना था, मेरा कहना नहीं है। ये 2 मरतबा से मुसलमान ही जिता रहे हैं उनको। 84,000 वोट देकर यहाँ पर भेजा था उनको। क्यों नहीं? आपके इसलिए नहीं कि 2020 के अंदर जो यहाँ दंगा हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। यहाँ पर यहाँ गोपाल राय आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक थे, उनकी मौजूदगी में दंगा हुआ है यहाँ पर। आप अपनी कोठी में अपने महल में बैठे रहे, निकलकर आपने किसी ये नहीं पूछा
कि तेरा मकान जला, तेरी दुकान जली, तेरा बच्चा मारा गया। मैं दोनों समुदाय की बात कर रहा हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, नुकसान दोनों का हुआ, नुकसान दोनों का। जिम्मेदारी नहीं निभाई, विधायक जी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उस बुनियाद को देखते हुए आज जो डर दिखा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा डर होता है? दंगे का तो होता है ना कि दंगा करा देगी, और दंगा हुआ यहाँ विधायक की मौजूदगी में। तो जब तुम यहाँ दंगा नहीं रोक सकते, तो जब आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर भाजपा ने दंगा नहीं कराया, दंगा हुआ आम आदमी पार्टी के दौर में। मैंने आपको यूँ कहा कि दंगा किसी ने भी कराया हो, दंगा तो बुरी चीज़ है ना, नुकसान तो इंसानियत का है ना, दंगा तो है बुरी चीज़, लेकिन विधायक की क्या जिम्मेदारी बनती है? घर से नहीं निकले वो अपने घर से निकलकर इलाके में नहीं आए। अगर वो आ जाते, 3 दिन तक यह दंगा चलता रहा, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते और यहाँ पर निकल कर आते, तो शायद हमारे जैसे लोग भी उनके साथ खड़े होते। तो फिर भी मैंने ये सुनने में आ रहा है ना कि आम आदमी पार्टी में जो पहले कार्यकर्ता थे वो छोड़ के कांग्रेस में भी आए हैं, ऐसा परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है क्या? बिल्कुल, और अभी हम आपको दिखा देंगे। अभी हमारे पास 10 दिन है, कितने लोग आम आदमी पार्टी से भागकर आएंगे कांग्रेस के अंदर। क्यों? वजह है, इशराक मियां के लिए एक शब्द और बोला जा रहा है कि ये यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ पर मतलब यानी कि जाफराबाद से आए हैं, ये 1000 किलोमीटर से नहीं आए दूर। गोपाल राय जी 1000 मीटर से आए हुए हैं। दोनों बराबरी हैं। सुन लीजिए, हाजी इशराक का मकान नाप लीजिए और गोपाल राय जी का ऑफिस नाप लीजिए जहाँ पर वो रहते हैं। अगर फीता डालोगे ना तो हाजी इशराक का पहले मिलेगा मकान। ऐसा नहीं है, दरबार होटल यहाँ दूर नहीं है, बराबर में ही है, मौजपुर की लाल बत्ती पार करते ही। और ये पूरा एरिया हमारी विधानसभा में आता है, बाहरी नहीं है कोई, ऐसा नहीं है। वो अपनी नाकामी को छुपाकर ये ऐलान कर रहे हैं। नाकामी है, गंदा पानी पिला रहे हैं जनता को, सड़ा हुआ, बदबूदार, टूटी सड़कें जो 10-10 साल में उनसे नहीं बनी, सीवर बिल्कुल पानी, मतलब यहाँ पर गंदगी लेटरिन बह रही है, कुछ नहीं पता उनको। अगर उनको लोगों फ़ोन करो तो पहले कहते हैं कि जी अर्जी डाल के जाओ, 2-3 दिन में गाड़ी आएगी, तुम्हारा सीवर साफ करेगी, जब जाके सफाई होगी। वो सारी बातें हैं, शिकायत विधायक की ही होती है। अगर काम करा होता तो इतनी बातें सामने नहीं आ रही होती। ये गोपाल राय को भी याद रख लेना चाहिए और आम आदमी पार्टी को भी याद रख लेना चाहिए। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला यहाँ बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले यानी कि 5 फरवरी को जनता किसे अपनी दुआएं देती है, क्योंकि ये जनता ही तय कर पाएगी। पर मैं तो ये जरूर कहूँगा कि विधानसभा बाबरपुर की जनता अपने मुद्दों पर वोट करे और साथ ही साथ ये भी सोच ले कि हर घर से ज़्यादा से ज़्यादा वोटर निकालने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वोट ही है जो आपके विकास को मजबूत करेगा। तो बाबरपुर से ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने की कोशिश करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।